जिस सुभाष चंद्र बोस को दुनिया के 9 देशों ने मान्यता देकर के प्रधानमंत्री बनाया, उसे आपके इसी आदमी ने भारत रत्न दिया है। जिस इंडिया गेट पर जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई थी, जिसने भारत में अंग्रेज शासन का स्थापना की थी, इस आदमी ने उस जॉर्ज पंजम की मूर्ति को उठा के फेंकवाया और इंडिया गेट पर 28 फीट छत्तीसगढ़ के एक पहाड़ के टुकड़े से सिंगल पीस में 28 फीट ऊंची सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई है। तुमने किताबों से निकाल दिया, क्या फर्क पड़ता है? आने वाली नस्लें देखेंगी ये कौन था तो उसका गाथा सुनाई जाएगी, ये वो बहादुर था। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ है, ये किसी डॉक्यूमेंट में नहीं है, एक झूठ को चलाया जा रहा है। और मैं नहीं कह रही, भारत की आर्काइव में और ग्रेट ब्रिटेन की आर्काइव में जाके ढूंढिएगा। 15 अगस्त 1947 को जब हमारे फूल वाले चचा देश के प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे, तो शपथ कौन दिला रहा था उनको? कौन दिला रहा था? माउंटबेटन। माउंटबेटन हमारे रिश्तेदार थे, वो दिला रहे थे। लॉर्ड माउंटबेटन शपथ दिला रहे थे। और जो ग्रेट ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली, 15 अगस्त 1947 को अपनी कैबिनेट की मीटिंग में लिखता है, 15 अगस्त 1947 इट वॉज ए ट्रांसफर ऑफ पावर। सत्ता के हस्तांतरण को हमको घुट्टी पिलाई गई कि देश आजाद हो गया है। और जो लोग चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, राष्ट्रवादियों का काम सिर्फ इतना ही है कि जोर से सच बोल के बता दें, इतने में ही काम खत्म हो जाएगा। आप जब सच नहीं बोलते तो झूठ का प्रचार होने लगता है। कुछ लोगों ने हमें बताया है कि कांग्रेस का जन्म भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों को भगाने के लिए हुआ था, ऐसा बताया गया है। ये दुनिया में ऐसा अजूबा नहीं मिलता कि जिन अंग्रेज़ों को पता था कि कांग्रेस की स्थापना हमें निकालने के लिए होगी, उन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कांग्रेस हम बनाएंगे, फिर बनाने के बाद तो हमें निकालना। तो जो ये कह रहे हैं कि साहब ये फलाना कर रहा है, ये ढिमाका कर रहा है, उनको सही जवाब दीजिए और तब पता कीजिए कि जो आज कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गई है, कांग्रेस, भाई अगर पढ़ाई नहीं कर सकते तो भावनात्मक बातें मत करो। इससे आज का युवा आपको समझेगा, आप उसे भ्रमित कर रहे हैं। उसको तथ्य दो, फैक्ट दो, वो दो कि जब वो ढूंढे तो उसको वही मिले, उसमें अपना विचार मत जोड़ो। कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने की थी? एलन ऑक्टेवियन ब्लूम ने की थी। ये कौन था? एक अंग्रेज था, लेकिन इसकी कहानी नहीं पता आपको। अंग्रेज ऐसे ही मूर्ख नहीं है, ये पूरी दुनिया में जो चैरिटी चलती है इसका अंदाजा आपको है नहीं। आप समझते हो कि बड़े दयालु लोग हैं। अंग्रेजों ने अपने खुफिया सीक्रेट सर्विस के एक आदमी को इटावा, जो उत्तर प्रदेश में है, जहां के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें जानती हैं आप, लाल टोपी वाले, उस इटावा का कलेक्टर बना के भेजा। और भारत की साइट को समझते थे वो वहां रहा कलेक्टर केस में, और उसने लड़कियों की शिक्षा, स्कूल खोलना, समाज में काम करना, सिर्फ यही काम किए। और वो उस समय हीरो हो गया कि कितना बड़ा दान दाता है, गरीब लड़कियों को पढ़ा रहा है, हमारी भावना जुड़ जाती है। और उसने जब ये काम कंप्लीट कर लिया, फिर वो दिल्ली आए और दिल्ली में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम का क्लब बनाया। और हमें बताया जाता है कि कांग्रेस का जन्म देश की आज़ादी के लिए हुआ था। और 1885 में कांग्रेस बनती है। और फिर ज़रा आगे जाइए तो 1888 में कांग्रेस का अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। 1889 में विलियम बेडनबर्ग था। और 1894 में एल्फ्रेड ब्रेथ था। और 1896 में रहीमुल्ला साहब थे। 1904 में हेनरी जॉन था। 1910 में विलियम बेडनबर्ग दोबारा से हुआ। 1913 में नवाब सैयद मौलाना बदरुद्दीन थे। 1917 में नेहरू जी की दोस्त एनी बेसेंट थी, जो कमज़ोर कड़ी है उनकी। और 1981 में सैयद इमाम हसन बने। और 1923 में मौलाना मोहम्मद जौहर बने।
जिनके कारनामे की वजह से उत्तर प्रदेश के रामपुर में मेरी यूनिवर्सिटी का पढ़ने वाला एक आदमी जो उत्तर प्रदेश में मंत्री रह चुका है, जिसे आप आजम खां के नाम से जानते हैं, जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी, वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना और उसके बाद में मुख्तार अहमद अंसारी बने। 1940 से 46 तक मौलाना अबुल कलाम बने। ये सारे लोग अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। ये भगत सिंह वगैरह तो कार एक्सीडेंट में मारे गए, ये खुद ही लटक गए। ये मजाक है। लिखित चीजें नहीं पढ़ते हो इसलिए पता नहीं चलता है।